Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am your teacher Sahagul, and now we are going to discuss the chapter number 1 of first year, that is complex numbers. Okay, firstly we have to know about that what are complex numbers. कि complex numbers क्या होते हैं. So अब हमें ये देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का। अब कम्प्लेक्स नंबर्स से पहले डिस्कस करते हैं हम रियल नंबर्स को कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। सारे के सारे नंबर्स मतलब प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, मींस वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ जो रियल नंबर्स है वो सुपर सेट होता है, सारे के सारे नंबर्स का सुपर सेट होता है। अब उसके बाद जो है वो क्या हम पढ़ेंगे? कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो भी सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है? रियल नंबर्स का सुपर सेट है। अब कैसे रियल नंबर्स का सुपर सेट है? कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स से मिलके बनता है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से दो नंबर से मिलके बनता है? रियल नंबर्स से और इमेजिनरी नंबर से। अब हमने ये कहा था जो रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे बाकी जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, होल, ये सारे के सारे जितने भी हम पढ़ते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स उनका सुपर सेट हो गया। अब रियल नंबर्स के साथ जब हम इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वो कम्प्लेक्स नंबर्स बना देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सुपर सेट हो गए रियल नंबर्स का, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं a प्लस बी आयोटा। अब व्हाट इज़ ए? ए जो है वो रियल नंबर्स में आ जाता है और इमेजिनरी नंबर्स में क्या हो जाता है? आयोटा आ जाता है। सो बी आयोटा क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे हम हासिल करते हैं? जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो वो क्या हो जाता है? वो इमेजिनरी हो जाता है। मीन्स कि वो रियल में डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो किस में चला जाता है? रियल में। सो आयोटा किसके इक्वल हो जाता है? आयोटा इक्वल हो जाता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल हो जाता है। अब हम ये कहते हैं जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं किससे? सी से डिनोट करते हैं। और सी किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी आयोटा, मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी के इक्वल होता है। अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर ले लें, कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर ले लें तो वो क्या हो जाएगा? ए बी, मीन्स ए इज़ रियल नंबर एंड बी इज़ इमेजिनरी पार्ट। सो ए इज़ first component and B is the second component which is the imaginary part. As we know that iota equal to what? -1. So iota square किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। अगर iota स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है तो iota स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी इमेजिनरी नंबर के साथ साइन है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल z इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y, और जब हम उसके ऊपर ये बार डालते हैं तो इट मीन्स दैट ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इसका कॉन्जुगेट, यानी z बार का मतलब है ये इसका क्या कहला गया? कॉन्जुगेट कहला गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा, सो z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल हो जाएगा? 5 प्लस 3 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है।
ठीक है। एडिशन में हम वही रूल यूज़ करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा रूल यूज़ करते हैं? लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। लाइक टर्म्स जो है वो एड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। मतलब क्या हुआ, जो रियल का कंपोनेंट है वो रियल में ऐड होगा और जो इमेजिनरी है वो किस में ऐड होगा? इमेजिनरी में ऐड होगा। अब इसकी इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? रियल में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी वही, जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह करते हैं, सिर्फ इसमें जो है वो डिवीजन थोड़ी सी चेंज होती है। डिवीजन में हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है? रेशनलाइजेशन का मतलब है जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है Z1 इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस बी आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास C प्लस डी आयोटा। नाउ हमने इसको क्या करना है? हमने इसको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने ये बताया, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज का क्या मतलब है? रेशनलाइज का मतलब है जो डिनोमिनेटर है, जो कम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट मीन्स आयोटा या इमेजिनरी के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? माइनस। और इसी तरह इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? इसकी डिवीजन कहलाएगी। Last but not least about complex number is absolute value or modulus of a complex number. अब what is absolute value और modulus value? ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू इज, लेट हम यही करते हैं z किसकी इक्वल आ गया। अगर हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे a और b। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b आ जाएगा। ठीक है। तब इसकी हम ये करते हैं कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने ये जो वैल्यू है ये इसको हम कैसे लेंगे? लेट्स सपोज वी हैव अ फिगर, have a figure that OX and OY, and here we have P, that is P is equal to A plus B iota। अब अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ये ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा A और B आ गया। ठीक है। अब लेट हम क्या करते हैं? अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी एम, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किस पे हमने पी एम ड्रॉ कर दिया? ओ एक्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देयरफॉर अब ये जो P और M है, सो हम ये कहते हैं ओ एम किसकी इक्वल आ जाएगा? A के इक्वल आ गया। ओके, देन P M किसकी इक्वल आ जाएगा? हम P M इक्वल आ जाएगा B। अगर हमने ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिया तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में जाएं तो फर्स्ट वन जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है और जो सेकंड वन वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है। सो ये हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, विच वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इज OP and M. What is right angle triangle? OP and M. Okay, we have a right angle triangle that is OP and M. Now we are using what? We are using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होता है? Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, base square plus perpendicular square. ओके, अब यहाँ पे क्या चीज़ है? हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? ओ एम स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? पी एम स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ओ पी की वैल्यू
जो है वो ज़ाहिर है हम मॉड्यूलस है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं ओ पी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गया, जेड की इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ एम की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर, और पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्क्वायर है, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जेड मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ complex numbers. Okay, now we will solve exercise 1.1. Question number one is that simplify. अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है, आयोटा रेस्ट टू पावर 9 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 19। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब सबसे पहले हम आयोटा जो 9 है उसको हमने ब्रेक डाउन करेंगे। किस में ब्रेक डाउन करेंगे, हम इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सो जब हम इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है, मतलब 2 के टेबल में नहीं आता, सो हम इसको लिखेंगे आयोटा रेज टू पावर 8 डॉट आयोटा। आयोटा 9 को ब्रेक डाउन करके क्या लिख दिया, आयोटा 8 डॉट आयोटा। और आयोटा 19 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा 18 डॉट आयोटा। मतलब यहाँ पे वही एक्सपोनेंट रूल यूज़ हो गया। कौन सा एक्सपोनेंट रूल, बेसिस सेम हो तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब बेसिस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अब हमें पता है, अब आयोटा 8 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4, यानी कि 4 2 ज़ार 8, और 7 जो आयोटा था हमने उसको इस तरह लिख दिया। आयोटा 18 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा 2 रेज टू पावर 9 डॉट आयोटा हमने उसी तरह लिख दिया। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर जो है, अगर आयोटा स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होता है तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 होल स्क्वायर डॉट आयोटा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, -1 रेज टू पावर 9 डॉट आयोटा। जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन हो जाए तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। सो ये क्या हो जाएगा, +1 इंटू आयोटा, आयोटा प्लस अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा। अब ये जो है 9 मीन्स ऑड नंबर है, तो जब भी माइनस के ऊपर पावर ऑड हो देन क्या हो जाता है, माइनस जो है वो माइनस ही रहता है। तो माइनस इंटू आयोटा माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, सो आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 0। जो हमने वैल्यू फाइंड की थी कौन सी, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you will get it, and if you have any question then you can ask me. Hope you like my video. For more videos please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Take care and Allah Hafiz.